ऊपर से जो तस्वीरें ली गई हैं बिस्कोमान टावर सब के ऊपर से, तो महज कुछ हज़ार लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि मंच के आसपास हैं, और पीछे की सारी कुर्सियां जो हैं वो बिल्कुल खाली है। कहा था प्रशांत किशोर ने कि भूतो ना भविष्यत, मतलब ऐसी रैली ना पहले कभी हुई थी ना आगे कभी होगी। गांधी मैदान को ऐसे भी भरना आसान नहीं है, मतलब उसके लिए आपको बहुत बड़ी औकात चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं एक जोर का झटका धीरे से लगा है, और इससे कई सबक सीखा जा सकता है कि धनबल की भी एक सीमा रहती है, मनी पावर की भी एक सीमा है। आप सिर्फ पैसा बहा के आप भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ा संकट जो है वो विश्वसनीयता का संकट है ना, जिसको मतलब ऐसे बोले तो डगरा का बैगन वाली उनकी छवि है। उन्होंने इतनी बार पार्टियां बदली है, आज वो इतना नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक समय वो आपको याद होगा दर्शकों को कि वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। कल जन स्वराज की बिहार बदलाव रैली थी, जो कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि उम्मीद से कम जो लोग हैं वहां पे पहुंचे थे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपने कल की रैली के बारे में सुना होगा, क्या लग रहा है, फ्लॉप है या हिट? अब हिट तो नहीं है, फ्लॉप भी नहीं है, मुझे लगता है सुपर फ्लॉप है। सुपर फ्लॉप? जी, देखिए मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये जन स्वराज पार्टी है जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, और हाल में ही गठित पार्टी है। पिछले साल 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ, गांधी जयंती के दिन। और प्रशांत किशोर की पहचान एक बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में है। उनका दावा है कि उन्होंने 10 राज्यों में सरकारें बनाई है अपना गुरु मंत्र देकर, और उन्होंने इस पार्टी के गठन के पहले लगभग 2 साल तक बिहार में पदयात्रा की, और सैकड़ों गांव वो पहुँचे। और पैसे की तो उनके पास कमी है नहीं, मतलब जिस तरह से उनका खर्च होता है लगता है सैकड़ों करोड़ के वो मालिक हैं। और कल यानी 11 अप्रैल को पटना में जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है उसमें उनकी पार्टी की रैली थी, बिहार बदलाव रैली, क्योंकि वो हमेशा बिहार को बदलने की बात करते हैं। और उस रैली पर मतलब पूरे एक तरह से कहिए कि बिहार की नज़र थी, क्योंकि एक नई पार्टी है और बहुत बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे। उन्होंने ये भी कहा था प्रशांत किशोर ने कि रैली में इतनी भीड़ आएगी कि अब तक का एक तरह का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कहते थे कि ना भूतो ना भविष्यत, मतलब ऐसी रैली ना पहले कभी हुई थी ना आगे कभी होगी। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। और देखिए गांधी मैदान के बारे में दर्शक जानते हैं, ये गांधी मैदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मैदान है, और सिर्फ बिहार की नहीं, समझिए कि देश की भी राजनीतिक दशा और दिशा तय करता है इसकी जो रैलियाँ होती हैं। सन 74 में यहाँ जेपी ने रैली की थी, संपूर्ण क्रांति रैली, तो इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं थर्मामीटर है बिहार की राजनीति का, गांधी मैदान को माना जाता है। और कल जो रैली हुई तो उसमें देखिए जो उसकी तस्वीरें आई हैं, वीडियो आई हैं, उससे तो बहुत बुरी स्थिति रैली की लग रही है। इसलिए मैंने कहा कि फ्लॉप भी नहीं, सुपर फ्लॉप की ये रैली, क्योंकि मतलब यदि ऊपर से जो तस्वीरें ली गई हैं बिस्कोमान टावर सब के ऊपर से, तो महज कुछ हज़ार लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि मंच के आसपास हैं, और पीछे की सारी कुर्सियां जो हैं वो बिल्कुल खाली है। देखिए गांधी मैदान को ऐसे भी भरना आसान नहीं है, मतलब उसके लिए आपको बहुत बड़ी औकात चाहिए। इसलिए आप पटना में देखते होंगे बहुत सारे राजनीतिक सम्मेलन जो होते हैं, रैलियाँ होती हैं, वो मिलर स्कूल ग्राउंड में होती हैं, क्योंकि वहाँ का छोटा ग्राउंड है, उसको आसानी से खचाखच भरा जा सकता है। या फिर वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में होती है, क्योंकि उसका मैदान भी छोटा है, उसको आसानी से भरा जा सकता है। गांधी मैदान में बड़ी रैली कर देना के लिए बहुत ज़्यादा आपको ताकत चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि प्रशांत किशोर का अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई इतना बड़ा मैं रणनीतिकार रहा हूँ, भीड़ जुटा दूंगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसमें 2-3 मायने हैं। एक तो इस रैली ने ये संदेश दे दिया कि अभी प्रशांत किशोर को और मेहनत करने की ज़रूरत है, और अब उन्होंने ऐलान भी किया कल कि वो बदलाव यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के एक एक प्रखंड में जाएंगे। तो अब वो बदलाव यात्रा पर निकल रहे हैं जल्दी ही। तो उनको कहीं ना कहीं एक जोर का झटका धीरे से लगा है। उनको पब्लिक ने कह दिया है कि देखिए रणनीति बनाना अलग चीज़ है, आप बैक डोर में बैठ के, बैक रूम में बैठ के आप रणनीति बना सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर राजनीति करना एकदम अलग खेल है, और उसके लिए अलग चाहिए। और उनके विरोधी तो मज़ा ले रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी तस्वीरें लगा दी है कि वोटकट्टू हैं, ये वो, तो विरोधी तो मज़ा लेंगे ही लेंगे मज़ा। और एक बात तो ये भी है कि भीड़ कम आने की वजह कि कुछ तो सरकार ने भी परेशान किया, लंगड़ी मारी है, जेपी पुल वगैरह को बंद कर दिया गया, ये वो बहुत रास्ते में ये है। सरकार ऐसा करती है, कोई भी विरोधी पार्टी की रैली होती है तो सरकार
लंगड़ी मारती ही है, उसमें अड़चनें पैदा करती ही हैं कि कोई पुल को बंद कर दो, रास्ता को बंद कर दो, घुसने दे दो। तो वो सब तो पटना जिला प्रशासन को पलटू राम का आदेश होगा ही कि लेकिन इसके बावजूद देखिए माले की भी हाल में रैली हुई थी मार्च में, वो अच्छी खासी रैली हुई थी। माले तो विरोधी दल ही है, कोई सत्ताधारी पार्टी है नहीं। तो सरकार की भी सीमाएं हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि इस पूरी रैली से प्रशांत किशोर को एक आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए अपने जो उनके टॉप सलाहकार हैं, नेता हैं, और उनसे कहना चाहिए कि कहाँ पर उनकी मतलब विफलता हुई है। जी मतलब जनता भी भरोसा नहीं कर पा रही है सर प्रशांत नहीं किशोर नहीं पर। कर पा रही है। देखिए एक तो बात मैं शुरू से कहता आया हूँ कि प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ा संकट जो है वो विश्वसनीयता का संकट है ना, जिसको मतलब ऐसे बोले तो डगरा का बैगन वाली उनकी छवि है। उन्होंने इतनी बार पार्टियां बदली है, आज वो इतना नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक समय वो आपको याद होगा दर्शकों को कि वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उसी पलटू राम के साथ थे। अब कह रहे हैं कि अगला चुड़ा दही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में नहीं खा पाएंगे, लेकिन एक समय ये उनके साथ थे, एक समय ये भाजपा के भी साथ रहे हुए हैं, है ना। कुछ समय इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया है। तो इतनी बार इन्होंने पाला बदला है ना कि एक इनके साथ विश्वसनीयता का संकट है। तो इनको एक सबक मिला है कि देखिए अतिरिक्त आत्मविश्वास नहीं लाना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे बातें कहने शुरू कर दी थी कि राजद के लालटेन से किरासन तेल निकाल देंगे मुसलमानों का, तेजस्वी तो 9वीं फेल हैं, तो मुख्यमंत्री चूड़ा दही अगली बार नहीं खा पाएंगे सीएम हाउस में, तो वो पार्टी मिट जाएगी। तो ये जो इसको आप एक बड़बोलापन कह सकती हैं, ये बड़बोलापन था जो कहीं ना कहीं जनता ने उनको एक सबक सिखाया है। मतलब उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले ओवर कॉन्फिडेंस था, बड़बोलापन था, और इससे कई सबक सीखा जा सकता है कि धनबल की भी एक सीमा रहती है, मनी पावर की भी एक सीमा है। आप सिर्फ पैसा बहा के आप भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। जी प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि 10 दिनों के बाद जो है यात्रा पे निकलेंगे। 20 तारीख से, जी। हाँ, क्या लग रहा है उसके बाद जनता उनके साथ आएगी? अब फिर उसी पर सबकी नज़र रहेगी, है ना। अभी तो देखिए ये साल चुनावी साल है, सारी पार्टियां जो है पब्लिक को रिझाने के लिए अलग अलग, अभी तो पलटू राम ने प्रगति यात्रा ख़त्म की, उसके बाद आपको देखिए इसकी तेजस्वी यादव की हुई थी, जनसंवाद यात्रा हुई थी, फिर देखिए कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हुई। अभी तो देखिए ये तो पूरा अभी से लेकर नवंबर तक ये यात्रा, पदयात्रा, रथ यात्रा, सारी यात्राएं चलेंगी। तो जनता को रिझाना एक मुश्किल काम है। ये देखना होगा कि जनता से वो किस प्रकार कनेक्ट कर पाते हैं। बिहार में जातीय समीकरण और ये समीकरण वो समीकरण सभी मतलब मायने रखता है। ठीक है, प्रशांत किशोर लगातार पलायन की बात करें, नौकरियों की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन इनका कोई अब तक सामाजिक समीकरण ऐसा नहीं बना है। जैसे मान लीजिए लालू का माई समीकरण है, या पलटू राम का लवकुश समीकरण है, या भाजपा का एक अगड़ी जाति वाला वोट बैंक है। तो उस टाइप का अब तक ये कोई सामाजिक समीकरण जनसुराज पार्टी का बनता नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने भी तो दलित को कोशिश की है। देखिए प्रशांत किशोर पर पार्टियां हमलावर हो गई कि ये प्रशांत किशोर पांडे हैं, जबकि अपने नाम में ये पांडे लगाते भी नहीं हैं, लेकिन लोगों को याद दिलाने लगा कि ये ब्राह्मण हैं और सवर्णों की राजनीति करते हैं। तो उसके बाद ये थोड़ा मतलब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। एक तो इन्होंने फ़र्क किया कि एक दलित को अपना अध्यक्ष बना दिया, मनोज भारती को। दूसरा फ़र्क किया कि कहा कि जन स्वराज के लोगों में गांधी जी के साथ अंबेडकर भी रहेंगे, है ना। ये सब दलितों के ये दिखाने के लिए कि मैं कोई मनुवादी नहीं हूँ, ये सब दिखाने के लिए इन्होंने मैसेज दिया। लेकिन हो सकता है दलितों के तो पहले से बिहार में बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, इतनी आसानी से दलितों का वोट तोड़ लेंगे ये भी मुश्किल है। तो चलिए, बहुत चुनौतियाँ हैं प्रशांत किशोर की। जी, कल की रैली में कैसे चुक गए, क्या चुक गया, आपको क्या लगता है? कल की रैली मुझे ये लगता है ना कि ये अति आत्मविश्वास शायद हो गया। और मुझे ये भी लगता है कि चूँकि बहुत सारे लोग होंगे जो ठगते भी हैं, आपसे पैसा ले लेंगे बसों को बुक कराने के नाम पर, और उसके बाद पतली गली से निकल जाएंगे, पैसा अपनी जेब में रख लेंगे, ना बस बुक कराएंगे ना गाड़ी बुक कराएंगे। जी, चिंता करने का विषय हो गया। हाँ, प्रशांत किशोर के लिए तो है ही, टेंशन का सबब हो गया है। जी, लेकिन बिहार भी बदलने में टाइम लगे सबको, लेकिन बिहार ही बदलने क्यों आता है सर? अब जब आप चुनाव लड़िएगा तो आप तो नेता लोग क्या होते हैं, नेता लोग सपनों का सौदागर होते हैं। वो आपको सपना दिखाएंगे, जैसे कैसे मोदी हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, लोगों को सपना दिखाते हैं कि 15 लाख आ जाए अकाउंट में। तो यही है, सब लोग कहते हैं बदलेंगे और सपनों का सौदागर बनते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रशांत किशोर को जो कि काफ़ी समय लगेगा बिहार की राजनीति में आने में, क्योंकि कल की जो रैली उनकी हुई वो सुपर फ्लॉप हो गई। बाकी आप प्रशांत किशोर की रैली को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।